तो साथियों कल लिस्टिंग होने जा रही है एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ की और लीजिए आ गया है वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या होनी चाहिए लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, क्योंकि एंथम बायोसाइंसेज ने क्री मार्केट में न्यू हाई लगा दिया। जी हाँ गाइस, जहां पर 160 तक आप गए थे आखिरी दिन और वो भी लो वॉल्यूम्स पर प्रीमियम्स आए थे। अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद में मार्केट के प्रेशर के कारण भी आप एक थोड़ा सा प्रेशर देखते हैं, 130 के नीचे आ जाते हैं आप 127 125 की रेंज में। एंड उसके बाद में बाइंग आती है, फिर आती है शॉर्ट कवरिंग एंड यू आर बैक टू 170। एंड अभी जो प्रीमियम है वो 175 तक भी पहुंच चुके हैं। गजब एक्शन देखने को मिल रहा है और इसके बारे में हम काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहे हैं, आपको बड़े पहले से बोला था, है ना। जब स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ चल रहा था उसी समय मैंने आपको बोल दिया था कि भाई आपका सारा फोकस जो है वो एंथम की तरफ होना चाहिए, यू शुड टारगेट इट। इस कारण आप कह भी सकते हैं कि जो एक इजी अलॉटमेंट आईपीओ हो सकता था वो थोड़ा सा यहाँ पे अलॉटमेंट उतना नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। आपका क्या सीन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या होनी चाहिए लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों हम ये चर्चा कर चुके हैं कि प्रीमियम्स का क्या एक्शन है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। 40 से आप 120 तक गए थे, 120 से आप 80 पर आए थे, 80 से जो आपने यात्रा शुरू की थी फिर आप वापस 120 आए, 120 का आपने लेवल जैसे ही तोड़ा आप बैक टू भागते हुए नजर आए, आप सीधा 160 गए। उसके बाद में मार्केट गिर जाता है, अलॉटमेंट आ जाता है, अलॉटमेंट से आप फिर से नीचे आते हैं, जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर 130 से नीचे 125 तक आते हैं और आज आप 175 तक पहुंच चुके हैं। नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बात हो गई है प्रीमियम्स की। सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यूआईबी फिगर्स। आपको भी पता है कि क्यूआईबी ने यहाँ पे तकड़ा पैसा लगाया है, 1,30,000 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता है गाइज, है ना। सेवन्थ हाइएस्ट मोस्ट आप कह सकते हैं, सेवन्थ मोस्ट क्यूआईबी सब्सक्राइब्ड आईपीओ ये हो चुका है ना। छोटा अमाउंट नहीं है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर, है ना। And हमने एंकर लिस्ट भी देखी थी, एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी आई थी। तो ओवरऑल सब चीज़ें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे काफ़ी नज़र आ रही है ना। टॉप नॉच चीज़ें हैं आप कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी रीसेंट आईपीओस आए हैं स्मार्ट वर्क्स में, आप देख सकते हैं कि वापस से ये भी ऊपर आ गया और ये तो इवन एक पिवट के आसपास खड़ा है। अगर कल 470 के ऊपर जाता है तो फिर 500 तक की यात्रा ये शुरू कर सकता है। ट्रैवल फूड्स जो ठीक ठाक लिस्ट हुआ था फिर बाद में ये फर्स्ट डे के हाई को क्रॉस कर चुका है, एक बार डिस्काउंट में जा चुका था। क्रिजैक में आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप बाइंग देखने को मिली है हमें, है ना। इवन योर IGCL इन द गल्फ है ना, वो भी ऊपर आ गया है। आप HDB को साइड कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी अच्छे नहीं आए। एक बहुत बड़ा आईपीओ संभव के अंदर हमने एक्शन देखा ही, ग्लोब सिविल भी एक्शन में आया है। ये इसको हटा दीजिए क्योंकि ये एक डिमर्जर था। कल्पतरु को हटाइए क्योंकि अलग सा ही है। एलन के अंदर हमने नॉन स्टॉप एक्शन देखा ही है। एरिस इंफ्रा बेकार आईपीओ था, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती, ये डिमर्जर था। ओसवाल पंप्स में हमने एक्शन देखा ही है ना। स्कॉडा ट्यूब्स में हमने एक्शन देखा ही है। प्रोस्टाम में हमने एक्शन देखा ही है। लीला के अंदर एक्शन हम देख ही रहे हैं। तो जो भी रिसेंट आईपीओस हैं उन सभी के अंदर हमें मैक्सिमम के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे एंथम बायोसाइंसेस को भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, या तो आपके पास में बहुत अच्छा अलॉटमेंट मिला है, तो बहुत अच्छा अलॉटमेंट मिला है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 175 मोटा मोटी क्या हो गया, 750 के आसपास की लिस्टिंग हो गई ना। 570 की आईपीओ प्राइस है, उसमें 170 आप ऐड करें कितना हुआ, 740। 75 के चल रहे हैं 745, मोटा मोटी मान के चलते हैं 750, यानी कि कुल मिला के 31-32% के यहाँ पे आपको प्रीमियम्स का गेन मिल रहा है। कम है क्या वो? कम है क्या? मेरे को ये बात बताओ। तो या तो आपको अच्छा अलॉटमेंट मिला है कि भाई 5-6 बिग HNI मिल गया, 2 बिग HNI मिल गया, या जो भी है 3-4 रिटेल मिल गए, जो भी आप जिस भी अनुसार आपने लगाया था। या आपके पास में शेयर्ड अकाउंट में अलॉटमेंट है तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लो 3 अलॉटमेंट मिले आपको, जिसमें से एक जो है वो आपके शेयर्ड अकाउंट में मिल रहा है, तो शेयर्ड वाला आपने बुक कर लिया। वो आपको वैसे भी करना होता है ना, क्योंकि पैसा रिटर्न चाहिए होता है, रोटेट करना होता है। अभी इतने सारे IPOs आ रहे हैं तो वो तो पार्शियल प्रॉफिट वहाँ पे हो गया। वो हो गया तो अब जो आपका पर्सनल अलॉटमेंट है वहाँ पे आपको कुछ सेल करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेल कर लो, देख लो, है ना। उसके बाद में ट्रेल किया जा सकता है कि भाई जब तक एक्शन में है तब तक बने हुए हैं, और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तब सेल कर देंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब इतना ज़्यादा यूफोरिया मार्केट में चल रहा है और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस ने लगा 1,30,000 करोड़ का लगाया है, तो उतना को तो अलॉटमेंट भी नहीं मिला। अलॉटमेंट तो फिक्स्ड है QIB का भी। अब अगर वो उनके पास में डिमांड है, वो भूख है, वो फोमो है इंस्टीट्यूशंस के पास में कि यार शेयर चाहिए थे 10,000 के, मिले हैं 2,000 के, तो बाकी बाइंग करो। एंड अगर इस भाव पे भी 750 के आसपास भी अगर उनको वैल्यू नज़र आ रही है कि हाँ भाई यहाँ पे तो हमें यहाँ पे भी लेना है, क्योंकि ये जो IPOs के वैल्यूएशंस आए हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू,
इस आईपीओ के अंदर बाकी सब चीज़ें बढ़िया है, सिर्फ एक वैल्यूएशंस की बात है। और अब अगर प्राइसिंग बढ़ा के है तो यहाँ पे भी अगर वैल्यूएशंस पसंद आ रहे हैं तब तो गजब बात हो जाएगी। तो वो एक चीज़ देखनी होगी, वो कैसे पता चलेगा? स्क्रीन को देख के पता चलेगा कि क्या यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बाइंग देखने को मिल रही है, नॉर्मल एक्शन है तो बने हुए ना, पैनिक क्यों करना है फिर। और जो शेयर्ड अकाउंट में है वो थोड़ा सा बुक कर लिया है ना, अपना जो पर्सनल अलॉटमेंट है वो सेल नहीं किया, या फिर सारा पर्सनल में ही है तो थोड़ा सा बुक कर लिया, 20% कर लिया, बाकी हम नहीं करेंगे, बाकी कम्प्लीटली होल्ड करेंगे, देखेंगे। अरे 750 का 700 में भी सेल करने को मिले तो कोई लॉस है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा खासा अलॉटमेंट है ना, अच्छा खासा लिस्टिंग दे गेन है ना, तो कहाँ दिक्कत है मुझे बताइए आप। ठीक है, कुल मिला के सार ये है कि यूफोरिया काफ़ी चल रहा है। सारे मैंने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको बता दिए, बस एक फैक्टर है कि भाई क्या क्यूआईबीज को यहाँ पर इस भाव में भी वैल्यू नज़र आ रही है क्या, सिंपल। वो कैसे पता चलेगा? बाइंग आएगी क्या, बाइंग से पता चल जाएगा, बाइंग आ रही है इसका मतलब हाँ वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं क्रिजैक का, तो क्रिजैक आईपीओ लिस्ट होता है, हम चलिए चलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिस्ट होता है, लिस्ट होते ही बाइंग आने लग जाती है, तो ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे बाइंग है। अब ये यहाँ पे गया तो हम यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई इसके नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने बने हुए इसके अंदर। समझ में आ गई बात? ये बात है, ठीक है ना, ये यहाँ पे थॉट प्रोसेस हमारा रहेगा। बाकी एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, रिटेलर्स तो रिटेलर्स ही हैं, वो प्रीमियम्स को देख के अपने भाव, अपने आप कह सकते हैं कमेंट्स जो हैं वो बदलते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जब कोई ओएफएस आता है तो रिटेलर्स, और वो भी ओएफएस जो है वो हमेशा प्राइस ही आएगा। भाई आप अपने शेयर्स महंगा नहीं सेल करना चाहते क्या, आप भी चाहते हो मैं महंगा सेल करूँ, तो प्रमोटर भी ये करेगा। ठीक है, ये पूरा एक ओएफएस है, आप देख सकते हैं कि 70 के पी मल्टीपल पे ये आईपीओ आ रहा है। 70 का पी मल्टीपल कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, 71 है रादर, है ना। एंड अब यहाँ पे 20% और आप राइज कर लीजिए, ठीक है ना, 30% रादर। अभी ये इतना बड़ा आईपीओ है, ऑफर फॉर सेल है, हाई वैल्यूएशन पर है, अभी कोई रिटेलर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी एंथम गाए जा रहे हैं, अभी बहुत कुछ है, अरे अरे 175 हो गया, रिटेल का अलॉटमेंट मिला है, सच्चनाई का अलॉटमेंट मिला है, अब 200 हो जाए तो मज़ा आ जाए, 200 के पार हो जाए और राइस आ जाए। अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, अभी सब लोग हाँ बहुत खुश हैं। और वहीं पर ये सेम चीज़ होती, सेम कंपनी है ना, सेम प्राइसिंग, ऑफर फॉर सेल, ओनली ऑफर फॉर सेल, और अभी इसके प्रीमियम होते हैं 10 रुपये या 20 रुपये। तो रिटेलर्स इसी कंपनी को, इसी प्रमोटर्स को बोलते, गंदा बोलते कि भाई क्या है, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कैसे कर दिया, वैसे कर दिया, ओएफएस तो बर्बाद है, रिटेलर्स को लूटने के लिए लाया गया है। तो ये एक एग्जांपल है कि ओएफएस बर्बाद नहीं होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सेकंड एग्जांपल ये है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइम पे लेके आ रहे हैं। और आईपीओ का साइज भी आज 3,000-4,000 करोड़ कुछ भी नहीं, आप 10,000 करोड़ ले आएंगे, ऑफिस कर देंगे एकदम हाई पे, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिजनेस मॉडल पे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपसे, बट जो बेस निकल के आता है ओएफएस एंड हाई वैल्यूएशन, यहाँ पे रिटेलर्स एकदम बावले हुए हैं, सभी लोग बावले हुए हैं, एक यूफोरिया देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो बने हुए ना, देखते हैं फिर कहाँ तक कहानी चलती है। मेरा तो सिंपल सा है, जब भी मार्केट में यूफोरिया जैसा कोई एक्शन हो, या फिर है ना, क्योंकि क्यूआईबी का 1,30,000 करोड़ रुपए लगाना यूफोरिया ही है, उनको ये शेयर चाहिए। अब बात अगेन वही है जो मैंने कहा कि तुम्हें 570 पे तो चाहिए, समझ में आ गई, क्या तुम्हें 750 पे चाहिए क्या, ये बताओ। कहानी वहाँ है, सारी कहानी वहाँ से डिसाइड होगी कि हमें होल्ड करना है कि नहीं करना है। आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। तो ये बात है, अब आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बता दो यार, जल्दी से, है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप इस आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला है। रिटेल में 4 में से एक मिलना ही चाहिए था, कुछ एक रिटेल तो डेफिनेटली मिले होंगे, क्या एक रहा है। बाकी इसमें मतलब मुझे एक्सट्रीम केसेस भी देखने को मिले हैं। एक जानकर उन्होंने तो 17 स्मॉल एचएनआई लगाए थे, उनको तो एक भी नहीं मिला, 17 में से एक भी नहीं मिला, तो वो काफ़ी दुखी थे। बट क्या कर सकते हैं, इनमें तो लक है, लॉटरी है, लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, उसमें क्या है ना। तो कमेंट करके बताओ मुझे, आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो, क्या है आपके व्यूज़। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। कल आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी, आईपीओ की तमाम जानकारी। अभी काफ़ी सारे आईपीओज़ आ रहे हैं, एनएस स्टील का आईपीओ भी है, आरएच पे भी फाइल होनी है। ब्रिगेड का आईपीओ, इसका शेयर होल्डर कोटा का जो साइज है वो कम कर दिया गया। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में विस्तार में, एक बार रिसेंट आईपीओ पे अच्छे से चर्चा कर लेंगे। चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। कल हम यहाँ पे प्री ओपन के लिंक्स भी देखेंगे, बाकी चर्चाएं भी करेंगे। एंड कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके बताइए, सब्सक्राइब करके बताइए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।